temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying the topic at the feet of Jesus. पिछले हफ्ते हमने यीशु के चरणों के ऊपर इस विषय के बारे में देखा था। In this day of hectic life, we find it so difficult to spend time sitting at the feet of Jesus without distraction. और इतने भागदौड़ के समय में तो निश्चय ही यीशु के चरणों पर बैठने का समय हमारे पास में नहीं होता है, खासकर ऐसा समय जहाँ पर हमारा ध्यान बिल्कुल न भटके। And the last time we said there are three things we need to be able to sit at the feet of Jesus. पिछले हफ्ते हमने ये कहा कि यीशु के चरणों पर बैठने के लिए हमें तीन चीजों की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। Number one, you need to have a deep love for Jesus Christ. नंबर एक ये है कि यीशु मसीह के लिए आपके पास में गहरा प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। Whatever you love, you will spend time with that, more time with the things that you love. आप जिनसे ज्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हीं चीजों के साथ में सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। If you love Jesus with all your heart, you will spend much time with Jesus. अगर आप पूरे दिल से यीशु से प्रेम करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा समय यीशु के साथ में बिताते जाएंगे। If you don't have any time to spend with Jesus, maybe we don't love him enough. अगर आपके पास में ज्यादा समय नहीं है कि आप यीशु के साथ बिताएं तो शायद हो सकता है कि आप उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं। You can ask God to give you that love. आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो आपको ऐसा प्रेम दे, Because the word of God says in Philippians chapter 2, it says, even the willingness and the doing of his good pleasure, he will give it to you. क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 में कहता है कि निश्चय वो अपनी भली मनसा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ये सब कुछ आपके लिए जरूर करेगा। So we can ask him. If we find that you don't have that love, you can ask him for that love. यदि हम पाते हैं कि हमारे पास में ये प्रेम नहीं है तो निश्चय हम उससे मांग सकते हैं और वो हमें जरूर देगा। And the second thing was you need to discipline yourself. और दूसरी बात यह है कि हमें खुद को अनुशासित करना होगा। Make a decision. आप एक निर्णय ले लें। I'm going to keep this time for Jesus alone. मेरे पास का ये जो समय है मैं तो ये केवल यीशु मसीह के लिए ही रखूंगा। The best time is in the morning before anyone gets up. You get up early and spend time with God. सबसे अच्छा समय यह है कि आप सुबह के समय सबसे पहले उठें और आप परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताना शुरू कर दें। And other times during the day also you can keep aside. और निश्चय दिन में भी दूसरे समय को आप इस तरह से अलग करके रख सकते हैं। Like Daniel, he kept 3 times a day he used to go and pray. Regularly he was disciplined man. दानियल के जैसे वो दिन में 3 बार जाता था और प्रार्थना करता था और हमेशा निश्चित रूप में वो यहाँ पर खुद को अनुशासित रखा करता था। Because of his discipline and seeking the face of God, he was a beloved man of God. उसके अनुशासन के कारण और वो परमेश्वर को हमेशा निहारते रहता था, वो परमेश्वर का बहुत ही प्यारा ऐसा व्यक्ति हो गया। The devil will try to distract you from spending this time at the feet of Jesus. शैतान आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा कि आप यहाँ पर यीशु के साथ में समय न बिताएं। Oh, he'll make you sleepy. वो आपको नींद से भर देगा। He'll make you busy with so many things. वो आपको बहुत सी बातों के अंदर में व्यस्त रख देगा। Lot of distractions will come. बहुत सी ध्यान भटकाने वाली बातें वहाँ पर होती जाएगी। Discipline yourself. आप खुद को अनुशासित करें। This time is meant for Jesus and I will not allow anything to distract me from that time. ये जो समय है ये तो केवल यीशु के लिए है और निश्चय मैं किसी भी चीज को यहाँ पर अनुमति नहीं दूंगा कि वो मेरे ध्यान को यीशु से भटका दे। Third thing was spend time fasting and praying every week. Set aside some time to fast and pray. और अगली बात यह है कि आप एक निश्चित समय निकालें, हफ्ते में एक निश्चित समय निकालें कि आप उपवास और प्रार्थना में समय बिताएं। When you live a regular fasted life, spiritually you become sharp. जब आप नियमित रूप में उपवास का जीवन जीते हैं तो आपका जो आत्मिक जीवन होता है वो बहुत ही तेज होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही धार वाला होता है। You will become strong spiritually. आप तो निश्चित आत्मिक रूप में मजबूत होते जाएंगे। That time that you fast and pray, don't do other things, but spend that time at the feet of Jesus. और इस समय जबकि आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, आप दूसरे कामों को न करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप यीशु के चरणों पर बिताते चले जाएं, अपना ज़्यादा समय वहीं पर बिताएं। And when you spend time at the feet of Jesus, you worship the Lord maximum time, pray some time, and spend time with the Word of God. These 3 things you do. और जब आप यीशु के चरणों पर समय बिताते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसकी आराधना में आप समय बिताएं, उसके बाद में प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में आप थोड़ा समय बिताएं। इन 3 कामों को आप करते जाएं। Don't miss it. आप इसे बिल्कुल न चूकें। Now, what is the outcome of spending time
time at the feet of Jesus, अब यीशु के चरणों पर समय बिताने के कारण आपको क्या परिणाम मिलेंगे? what are the benefits that we get? इससे हमें कौन से लाभ मिलते हैं? What are the changes that take place in our life? हमारे जीवन में कौन से बदलाव इसके कारण आते हैं? Number one, नंबर 1, the power of sin and the attraction towards sinful desires is broken in your life. पाप की सामर्थ्य और पाप की जो इच्छाएं उसकी और आपका जो आकर्षण होता है वो सब आपके जीवन में पूरी तरह से टूट जाते हैं। So many people कई लोग जो हैं who are struggling with sinful thoughts and sinful desires, जो पाप में आदतें और पाप में इच्छाओं से लड़ते चले जाते हैं, अपने जीवन में इन सारी बातों से लड़ते हैं। always they'll be struggling to avoid bad thoughts and doing bad things. They're always struggling. वो तो हमेशा बस लड़ते चले जाते हैं कि बुरे विचारों से, बुरी इच्छाओं से अपने जीवन में वो लड़ते चले जाते हैं। Paul says in the book of Romans chapter 7, रोमियो के अध्याय 7 में यहाँ पर पौलुस हमें इस तरह से बताता है, to do the good things is present with me, but how to do I do not find it. मैं तो अच्छे काम करना चाहता हूँ लेकिन उसे कैसे करूँ इस बात को मैं बिल्कुल नहीं जानता। The spirit is willing, but the flesh is weak. आत्मा तो मनसा रखता है लेकिन शरीर जो है वो तो कमजोर है। Always the flesh and the spirit are always they are contrary to each other. देखिए, शरीर और जो आत्मा है वो हमेशा एक दूसरे से बस लड़ते चले जाते हैं। Flesh fights against the spirit fights against the flesh. शरीर आत्मा के विरुद्ध में लड़ते जाता है और आत्मा जो है वो तो शरीर के विरुद्ध में लड़ते चली जाती है। In Romans chapter 8 verse 13, रोमियो अध्याय 8 वचन 13 में हम इस तरह से देखते हैं, if we live after the flesh, we shall die. But if you through the spirit do mortify the deeds of the flesh, you shall live. यदि हम शरीर के अनुसार जीते हैं तो निश्चय ही मर जाएंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार अगर हम शरीर के कामों को मारते चले जाएं तो निश्चय हम जीवित रहेंगे। Whatever you feed is what will become strong. आप जिसे भोजन देंगे वही तो बलवान होते चले जाएगा। If you keep on feeding your flesh, then your flesh will be strong. अगर आप अपने शरीर को भोजन देते चले जाएंगे तो आपका जो शरीर है वो बलवान होते जाएगा। You spend all your time watching, movies and reading bad magazines. You're feeding your flesh. अगर आप केवल फिल्मों को देखते चले जाएंगे और बुरी मैगजीन पढ़ते चले जाएंगे तो ये जो है केवल आप अपने शरीर को मानो यहाँ पर भोजन देते जा रहे हैं। You keep on watching the bad things on the internet. You're feeding your flesh. अगर आप इंटरनेट के ऊपर केवल बुरी चीजों को देखते चले जाएंगे तो अपने शरीर को आप मानो भोजन देते जा रहे हैं। And when you're feeding your flesh, it will become strong and your spirit will become very weak. और जब आप शरीर को भोजन देते जाएंगे तो आपका शरीर बलवान होगा और आपकी आत्मा जो है वो कमजोर होती चली जाएगी। But if you feed the spirit, लेकिन यदि आप अपनी आत्मा को भोजन देते जाएं, then your flesh will become weak and your spirit will become strong. तब आपका शरीर जो है वो तो कमजोर होती जाएगा और आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी। Then you will not be struggling with sinful thoughts and sinful desire. और फिर इसके बाद में आपको पाप में विचार और पाप में इच्छाओं से ज्यादा लड़ते रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। Because your spirit is always tuned towards God. क्योंकि आपकी आत्मा तो हमेशा परमेश्वर की ओर मानो ट्यून हो चुकी है। When your spirit is strong, you'll be able to hear the voice of God. और जब आपकी आत्मा बहुत ही बलवान होती है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। But when your flesh is strong, लेकिन जब आपका शरीर बलवान होता है you'll only be hearing the voice of Satan तो आप केवल यहाँ पर शैतान की आवाज को ही सुनते जाएंगे and you'll not be able to hear the voice of God. और आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे। Remember, the spirit and the flesh always are contrary to each other. याद रखिए, आत्मा और जो शरीर है हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध में होते हैं। If you spend time at the feet of Jesus, you're feeding your spirit. अगर आप यीशु के चरणों पर बैठकर समय बिताते हैं तो इस समय आप अपनी आत्मा को भोजन देते चले जाते हैं। The more time you spend at the feet of Jesus, the more your strength, your spirit is getting stronger. जितना ज्यादा आप यीशु के चरणों के ऊपर समय बिताते चले जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी जो आत्मा है वो बलवान होती चली जाएगी। And all those thoughts that you were struggling with will slowly go away get away from you. और ये सारे विचार जिनसे आप लड़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे वो आपसे पूरी तरह दूर हो जाएंगे। There was a song. एक गीत इस तरह से था, Turn your eyes upon Jesus. अपनी आंखें यीशु की ओर फेर ले Look full into his wonderful face. और उसके अद्भुत चेहरे को पूरी तरह से देखते चले जाएं। And the things of the world will grow strangely dim. और इस संसार की जो सारी चीजें हैं वो तो अजीब तरीके से पूरी तरह से धुंधली होती चली जाएगी। In the light of his glory and grace. उसकी महिमा और उसके अनुग्रह की ज्योति में। See, if you want victory over sin in your life, then you must be at the feet of Jesus consistently. आप अपने जीवन में अगर पाप के ऊपर में विजय पाना चाहते हैं तो निश्चय आपको हमेशा यहाँ पर यीशु के चरणों पर बैठे रहना होगा, यीशु के चरणों में समय बिताना होगा। A person who spends much time at the feet of Jesus daily, spending time with him, will not be struggling with sin.
कोई व्यक्ति जो यीशु के चरणों पर अपना प्रतिदिन का समय बिताते चले जाता है, उसे पाप से लड़ते हुए कोई समस्या नहीं होती है, उसे पाप से लड़ने में कोई भी समस्या नहीं होगी। He'll easily overcome those things वो बड़ी आसानी से इन सारी बातों पर जय पाएगा, because his spirit is strong क्योंकि उसकी जो आत्मा है वो बलवान है and the flesh is very weak. और शरीर जो है वो तो बहुत ही कमजोर हो गया है। In fact, the more and more you spend time with God, the flesh even dies completely. और यहाँ तक कि आप जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताते चले जाएंगे, शरीर जो है वो पूरी तरह से मर जाता है And you'll be walking in the spirit. और आप आत्मा में चलने लगेंगे। You'll be enjoying the things of God. आप परमेश्वर की बातों का आनंद लेते चले जाएंगे। You'll be hearing and listening to the voice of God. आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, उससे अच्छे से सुन पाएंगे। You will be led by the Spirit of God. आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। But you must discipline yourself at the feet of Jesus. Spend time at the feet of Jesus. आपको खुद को अनुशासित करना होगा। यीशु के चरणों के ऊपर में आप समय बिताने के लिए आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा समय निकालते जाएं। The second benefit we get when we sit at the feet of Jesus. जब हम यीशु के चरणों पर बैठते हैं तो इस समय हमें दूसरा जो लाभ होता है वो तो ये है, The bondages and addictions in our life are broken. हमारे जीवन के जो बंधन हैं और जो बुरी आदतें हैं वो सारी आदतें तोड़ी जाती हैं। There are so many people who are addicted to bad habits. देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बुरी आदतों के बंधे हुए हैं। They're addicted to pornography on the TV and on the internet. वो टेलीविजन के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर अश्लील बातों को देखने के आदी हैं। The statistics show that almost 80 to 90% of young people are addicted to pornography. और संख्या इस तरह से बताती है कि लगभग 80 से 90% जो जवान लोग हैं वो तो अश्लील बातों को देखने के आदी हो चुके, इस तरह से गिनती बताती है। And they're not able to break out of that addiction. और वो इस बुरी आदत को तोड़ नहीं पाते हैं। There are people addicted to alcohol, देखिए ऐसे भी लोग हैं जो कि शराब के आदी हो चुके हैं, drugs, ड्रग्स के आदी हो चुके हैं and addicted to so many things. और वो बहुत सी ऐसी गलत बातों के आदी हो चुके हैं। Like your hands are handcuffed. जैसे कि मानो आपके हाथ जो है वो तो हथकड़ी में बंध चुके हैं Satan has put a chain around you and is holding that chain and dragging you to hell. और शैतान ने मानो आपको जंजीरों में जकड़ के रखा और वो आपको खींचकर नरक की ओर लेकर जा रहा है। Addictions will kill you. बुरी आदतें जो है वो तो आपको पूरी तरह मार देगी। Your drugs will kill you. आपका ड्रग्स आपको मार देगा। That evil pictures will lead you to sin. बुरी जो तस्वीरें हैं वो आपको पाप की ओर लेकर चली जाएगी And all these things will drive you away from God. और ये सारी जो बातें वो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाएगी। But at the feet of Jesus, लेकिन यीशु के चरणों पर when you are in His presence, जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं, these bondages will break away from you. ये सारे बंधन जो है आपसे टूट कर दूर चले जाएंगे। These chains will be broken. ये सारी जंजीरें जो हैं वो टूट जाएंगी। See, Jesus won the victory for us. यीशु ने हमारे लिए विजय को प्राप्त किया है। When Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, the Bible says He went down to hell and defeated the devil. बाइबल कहती है कि वो नीचे नरक में चला गया और उसने वहां जाकर शैतान को पूरी तरह से हरा दिया। Took the keys from Satan, the keys of death and hell from Satan. उसने शैतान की ओर से उन सारी चाबियों को ले लिया, उन सारी मृत्यु और अधोलोक की कुंजी ले ली। Satan has no more power over anybody. अभी शैतान के पास किसी के ऊपर में कोई भी सामर्थ बाकी नहीं रही है। If you come to Jesus and sit at the feet of Jesus, He has no power over you. अगर आप आकर यीशु के चरणों पर बैठते हैं तो आपके ऊपर में उसके पास में कोई भी सामर्थ बिल्कुल नहीं है Whatever be the bondages, और कोई बंधन नहीं होगे। at the feet of Jesus they are broken. और यीशु के चरणों पर वो सब टूट जाते हैं, Because you come into the light of God, the glory of God. क्योंकि आप तो यहाँ पर ज्योति में आते हैं और परमेश्वर की महिमा में आप आते हैं। Bible says in 2 Corinthians chapter 3 verse 17 to 18. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 और 18 में बाइबल इस तरह से कहती है। In 17 it says, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. अब तो परमेश्वर आत्मा है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। And it says, as we behold, as in a glass, the glory of the Lord, we are transformed from degree to degree into the same image of Christ. और जैसे हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जैसे दर्पण में देखते हैं, उसी तरह से अंश अंश करके हम परमेश्वर के या मसीह यीशु के स्वरूप में अपने जीवन में पूरी तरह से बदलते चले जाते हैं। Not only your bondages and the chains will be broken off you, केवल आपकी बंधन और आपकी जंजीरें ही नहीं टूटती जाएगी, but you will be transformed into the image of Jesus. लेकिन आप तो यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। A person who was in bondage to evil habits will not only come out of it, but he'll become a holy person of God. जो व्यक्ति बुरी आदतों में हो, केवल बुरी आदतों के बंधन से बाहर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर की महिमा के द्वारा मसीह यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाता है।
At the feet of Jesus there is liberty. और यीशु के चरणों पर निश्चय ही आजादी है। In John chapter 8 verse 31 to 32, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 31 और 32 में हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, "If you continue in my word, then you are my disciples indeed." यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो निश्चय ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यहाँ पर यूहन्ना के इस अध्याय में यीशु ने हमें इस तरह से बताया है। And verse 32 says, "And you shall know the truth, and the truth shall set you free." और वचन 32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। You know, when you spend time at the feet of Jesus meditating on the word of God, देखिए, जब आप यीशु के चरणों के ऊपर समय बिताते हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर आप मनन करते चले जाते हैं, that word of God will set you free. वो परमेश्वर का जो वचन है वो आपको आजाद करेगा। That the word of God will fill your life, परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन को भर देगा and the darkness which was in you will flee away from you. और ये अंधकार जो आपके अंदर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। It says in verse 34 and to 36, ये वचन 34 से वचन 36 में इस तरह कहता है, John chapter 8, यूहन्ना अध्याय 8 में, "Truly, truly I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो पाप करता है वो तो पाप का गुलाम है, दास है। And the servant abides not in the house forever, but the son abides forever." और दास तो घर में हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो पुत्र है वो तो घर में हमेशा रहता है। And verse 36 says, "If the son therefore shall make you free, you shall be free indeed." और वचन 36 कहता है, इसलिए यदि पुत्र ने तुम्हें आजाद किया है तो तुम सच में आजाद हो, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। There are so many people who are addicted to bad things. देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुरी आदतों के आदी हो चुके हैं। How many young people are getting into addictions and they're not able to come out of it? कितने तो भी लोग हैं जो बुरी आदतों के आदी हो चुके हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। They try a cigarette or a drug just for a kick, वो बस थोड़े मजे के लिए सिगरेट या फिर ड्रग्स की कोशिश करके देखते हैं and they don't know that behind that the devil is just pulling them into that pit. और वो इस बात को नहीं जानते कि इसके पीछे शैतान मानो उन्हें गड्ढे में खींचने के लिए तैयार है। It's like you're giving a small rope to the devil, ये तो इस तरह से कि मानो आप शैतान को एक छोटी सी रस्सी उसके हाथों में दे रहे हैं and the devil starts pulling you slowly into the trap, और जो शैतान है वो धीरे धीरे आपको इस जाल में फंसाते चले जाता है। and you keep on giving excuses. "Oh, I can stop whenever I want." और आप बहाने बनाते हैं, मैं जब भी चाहूँ इसे रोक दूंगा। "Oh, I'm not addicted to those things." मैं इन सारी बातों का आदी नहीं हुआ हूँ। But you don't know that the devil has already trapped you. लेकिन आप नहीं जानते कि शैतान ने आपको पहले से ही पूरी तरह से फंसा दिया है। Once you get into an addiction, it's a slippery downward slope. एक बार अगर आप इन आदतों में चले जाते हैं, ये तो बहुत ही फिसलने वाला, नीचे जाने वाला ऐसा मार्ग है। And you will slip and slip and slip and get deeper and deeper into that addiction. आप तो बस फिसलते और फिसलते चले जाएंगे और इन बुरी आदतों में और भी गहरे चले जाएंगे And your life becomes a hell. और आपका जीवन पूरी तरह से नरक बन जाएगा। Oh, those who are in drugs, they will steal and do anything to get money to buy drugs. जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं वो तो ड्रग्स लेने के लिए चोरी करते हैं और हर एक बुरे काम करने के लिए तैयार होते हैं। And people who smoke, they know that it is going to cause cancer, but they cannot stop it. जो लोग सिगरेट पीते हैं वो तो जानते हैं इससे कैंसर होगा, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। In a day, around 4,000 people are dying in India because of cigarette. एक दिन में केवल सिगरेट के कारण लगभग 4000 लोग भारत देश में मरते जा रहे हैं। Every day. हर एक दिन। It's such a horrible thing. ये तो सच में इतनी भयानक बात हो गई है। They're not able to stop. वो इसे रोक नहीं पाते हैं। They are bound by that addictions. वो तो इन बुरी आदतों के कारण बंधे हुए हैं। But there is freedom. लेकिन निश्चय एक स्वतंत्रता है। Medicine cannot help you. दवाइयाँ आपकी मदद नहीं कर सकती हैं। Doctor may put you in the ward and treat you for a month and say, "Okay, you're free." You get out of the hospital, again you're back into the same. डॉक्टर शायद आपको हॉस्पिटल में रख के 1 महीना तक आपका उपचार करे और बाद में कहे कि ठीक है, अभी आप आज़ाद हो चुके हैं, और आप वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और फिर से उसी काम में जुड़ जाते हैं। You may stop for 1 year. शायद हो सकता है कि आप 1 साल के लिए इसे पूरी तरह से रोक दें। When things go wrong and when you get depressed, immediately you go back into your addiction. जब सब कुछ बुरा होता है और आप निराश हो जाते हैं तो तुरंत ही आप उन पुराने नशों में, उन पुरानी आदतों में चले जाते हैं। This is what happens. यही तो होता है। It's a bondage. ये एक बंधन है। But when you come to Jesus and sit at the feet of Jesus, लेकिन जब आप आकर यीशु के चरणों पर बैठते हैं, every bondage is broken. तब हर एक जो बंधन है वो पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है। Because where the Spirit of God is, there is liberty. क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है।
And the Bible says, when the Son shall set you free, you shall be free indeed. और बाइबल ये भी कहती है कि जैसे पुत्र आज़ाद करे वो सच में या वो सत्य में पूरी तरह से स्वतंत्र है। When the word of God gets into you, the truth will set you free. और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता है तो जो सत्य है वो आपको आज़ाद करता है। You know, there is tremendous freedom in the presence of God. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अद्भुत आज़ादी है। If you are a person who's watching me now, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं and you have been struggling with addictions in your life, और आप अपने जीवन में बुरी आदतों से बस लड़ते जा रहे हैं, you have been struggling with drink or whatever problem that you have, आपको शायद शराब पीने की आदत है या फिर हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सी आपको समस्याएं हो रही हैं। you're struggling with that wicked pictures that you have been watching, आप शायद बुरे चित्रों को देखने की आदी हो चुके हैं, आप लड़ रहे हैं उनसे। struggling with bad habits you cannot break. आप बहुत सी बुरी आदतों से लड़ रहे हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं तोड़ पाती हैं। There is freedom for you आपके लिए निश्चय ही एक आज़ादी है at the feet of Jesus. यीशु के चरणों पर। Come to the feet of Jesus. आप यीशु के चरणों पर आ जाएं। Take time and say, I'm going to spend this time with Jesus and I'm going to study the word of God. आप इस तरह से कहें कि मैं निश्चय यीशु के चरणों पर समय बिताऊंगा और मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहूंगा। Don't just read the Bible just like one page here, one page there, not interested. Take time to study and meditate. अब बाइबल इस तरह से न पढ़े कि यहाँ पर एक पन्ना पढ़ लिया, वहाँ पर दूसरा पन्ना पढ़ लिया, दिलचस्पी नहीं, लेकिन आप उसके समय निकाले कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं। Meditate on the word of God. आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते चले जाएं Let the word of God fill you. और परमेश्वर का जो वचन है वो आपको भरते जाएं। So the Bible says, बाइबल इस तरह से कहती है, entrance of your word brings light. परमेश्वर के वचन के आने से ज्योति होती है। And the Bible says, how can a young man keep his way pure but by taking heed according to the word of God? बाइबल कहती जवान अपने मार्गों को किस तरह से शुद्ध रख सकता है, केवल परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देने से। Bible says, I have hid your word in my heart that I may not sin against you. बाइबल ये कहती है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। If you want freedom from every addiction, अगर आप हर एक बुरी आदतों से पूरी तरह से आजाद होना चाहते हैं sit at the feet of Jesus. तो आप यीशु के चरणों पर बैठ जाएं। Spend time worshiping him. आप उसकी आराधना करते हुए समय बिताते जाएं। Spend time studying the word of God. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में समय बिताएं The truth will set you free. और ये सत्य आपको आजाद करेगा। The Spirit of God will break the bondages. परमेश्वर की जो आत्मा है वो हर एक बंधन को तोड़ देगी। The Son of God will set you free. परमेश्वर का पुत्र आपको आजाद करेगा। Why don't you come to him today? क्यों ना आज आप उसके पास में आ जाएं? Why do you want to be in that bondage and addiction and finally end up in hell? Why do you want to do that? आप क्यों इस तरह से इन सारे बंधन में आकर अंत में आप नरक में जाना चाहते हैं? You think you're enjoying for some time, आपको थोड़ा समय के लिए इसमें मजा तो आता है, but it's like, it bites you afterward. लेकिन ये तो ऐसा है जो बाद में आपको अंदर ही अंदर खाते चले जाता है। Think you're playing with danger, but afterwards you get hurt. आपको ऐसे लगता है कि आप यहाँ पर खतरे से खेल रहे हैं, लेकिन ये बाद में आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है। And the damage and the loss is so terrible. और इसका जो नुकसान है, इसके कारण जो परेशानी आती है वो तो बहुत ही ज्यादा होती है। You lose your health. आप अपनी तंदुरुस्ती खो बैठते हैं, Your family is broken. आपका परिवार टूट जाता है, Your children don't have money even to eat food and go to school. आपके बच्चों के पास में खाने के लिए और स्कूल में जाने के लिए कोई पैसा भी नहीं होता है, You're drinking all the money away. और आप सारा पैसा जो है केवल शराब की आदतों में उड़ा देते हैं। Think about all these things. आप इन सारी बातों के बारे में सोचिए, Come out of these इन bondages. सारे बंधनों से बाहर आइए। Decide to spend time at the feet of Jesus. निर्णय ले कि आप यीशु के चरणों के ऊपर अपना समय बिताते जाएंगे। You will be free from your addictions. आप अपनी बुरी आदतों से आजाद हो जाएंगे। You will have the light of God in your life. आपके जीवन में परमेश्वर की ज्योति होगी। Family will be blessed. परिवार आशीष पाएगा। Your children will be blessed. आपके बच्चे आशीष पाएंगे। Why don't you take a step and accept Jesus Christ into your life? क्यों ना आप इस समय यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर लें। Confess your sins and he will forgive your sin. आप अपने पापों का अंगीकार कर लें और वो आपको क्षमा करेगा। He is always willing to help you. वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। Jesus Christ did not come for the righteous people. यीशु मसीह केवल धर्मी लोगों के लिए नहीं आया है, Came for the sinners. वो पापियों के लिए आया है। So if you're in addiction or in sin, you're a prime candidate for Jesus. अगर आप बुरी आदतों में हैं, अगर आप पापों में हैं, तो आप यीशु के लिए बिल्कुल सही ऐसे व्यक्ति हैं। He came for you only वो केवल आप ही के लिए आया है, because he loves you. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता He है। doesn't want you to go to hell. वो नहीं चाहता कि आप नरक में चले जाएं। Why don't you pray with me? तो क्यों ना मेरे साथ प्रार्थना करें And commit your life to Jesus और अपना जीवन यीशु को सौंप दें and see how your life will change. और देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है, Because he will change your life. क्योंकि वो आपके जीवन को बदलेगा। The Spirit of God will come into you परमेश्वर का आत्मा आप में आएगा and from inside he will change you. और भीतर से वो आपको बदल देगा।
अगले हफ्ते में इस विषय में आगे देखते चले जाएंगे।